आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के छठे अंक में वहाँ तक पढ़ लिया कि जो अंगुलीयक यानी कि अंगूठी लेकर जो मछुआ आता है उसको लेकर राजा का साला जो पुलिस का अधिकारी है वह अंदर जाता है, राजा से उसको समझने की कोशिश करता है कि ये अंगूठी उसी के राजा की है। तो राजा हाँ करता है, तो वो आके कहता है कि छोड़ दो इसको, ये अंगूठी तो इसके आने का वृत्तांत जो इसने बताया वो सही है। सूचक यथावुत्तो बढ़ती, जैसा आप कहते हैं फिर वो छोड़ देता है उसको। द्वितीय दूसरा कहता है एष यम सदनम प्रविश्य प्रतिनिवृत्तः, यह यमराज के घर जाकर लौट आया। इति पुरुषम परिमुक्त बंधनम करोति, इस प्रकार कहकर वह जो पुरुष है मछुआ उसको मुक्त बंधनम, उसके बंधन को मुक्त करता है। पुरुष श्यालम प्रणम्य, पुरुष जो है वह जो है साले को यानी पुलिस के ऑफिसर को प्रणाम करता है। भरतः अथ कीदृशो में आजीवा, बताइए महाशय, अब आप बताइए कि मेरी आजीविका कैसी है। व्यंग्य करता है कि अब आप कुछ बोल ही नहीं सकते मेरी आजीविका के बारे में, क्योंकि अब तो अंगूठी मेरे कारण से ही मिली है, तो राजा मेरा विशेष आदर करेगा। श्यालः एष भर्त्रांगुलीयक मूल्य संमित प्रसादोपि दापितः, यह रहा अंगूठी के बराबर, अंगूठी के दाम के बराबर इनाम, अंगूठी के दाम का, अंगूठी का जितना दाम है उसके बराबर का इनाम दिया राजा ने उसको। प्रसादोपि दापितः, और राजा ने दिलवाया है, सम्मित मूल्य के बराबर कृपा राजा ने की। इति पुरुषाय स्वयं प्रयच्छति, ऐसा कहकर आदमी को धन देता उस पुरुष को। पुरुष सप्रणामम गृहीत्य, उसको प्रणाम करके उसको ग्रहण करता है। भर्ता अनुगृहीतोस्मि, हे स्वामी मैं अनुगृहीत हूँ आपसे। सूचक एष नामानुग्रहो यह छूलाद अवतारी हस्तिस्कंधे प्रतिष्ठापिता, इसको कहते हैं अनुग्रह कि शूल से उतार कर इसको हाथी के कंधे पर बिठा दिया। हाथी के कंधे पर कौन बैठता है? जो प्रतिष्ठित आदमी होता है, राजा होता है, मंत्री होता है, जो बढ़िया माना जाता है, वो हाथी के कंधे पर बैठता है। तो यह सूल से उतारकर हाथी के कंधे पर बैठा दिया गया। सूचक जानुक, जानुक कहता है आबुत्त परितोषम कथय, जानुक कहता है कि प्रसाद कहिए, वह अंगूठी प्रिय होगी। तेना अंगुलिकेन भर्तु सम्मतेन भवितव्यम, ये तो ये उनका पारितोषिक कहिए, परितोषम कथ है, पारितोषिक कहिए, इनाम, क्योंकि वह जो अंगूठी है उनको प्रिय होगी। जो वहाँ पहले उसने कहा है कि सम्मित प्रसादोपि दापित, प्रसाद के रूप में, दान के रूप में, प्रसाद के रूप में यह दिया है। तो जानुक कहता है कि नहीं, यह जो पैसा जो दिया गया है यह जो है उसका पारितोषिक है, इनाम है। ये नहीं है कि राजा ने प्रसन्न होकर दे दिया कि ठीक है ये चलो दे देते हैं, नहीं, ये इसका इनाम है। अंगूठी के बराबर अगर धन दे दिया तो अंगूठी के बराबर धन दे दिया तो एक प्रकार की ये सौदेबाजी सी ही हुई। ठीक है कि वो राजा की अंगूठी है और वो राजा चाहे तो नहीं भी दे सकता था, लेकिन उसके बराबर का दाम देने का मतलब है कि ठीक है तुमने दिया, ये लो तुम इसके बराबर का पैसा। लेकिन अब ये जो कह रहा है जानो कि इसको परितोष कहिए, ये पारितोषिक है, इसका इनाम है ये वास्तव में इसका। क्यों? तो तेनांगुलिकेन भर्तु सम्मतेन भवितव्यम, वह जो अंगुलियक है, अंगूठी है, वह राजा को प्रिय होगी। श्यालः न तस्मिन् महार रत्नम भर्तु बहुमतमिति तर्कयामि, और वो बेशकीमती रत्न स्वामी को प्रिय नहीं था, ऐसा अंदाजा है कि वह जो बेशकीमती रत्न था वह स्वामी को प्रिय नहीं था। तस्य दर्शन भर्तुरभिमतो जन स्मारितः, उसके वह अंगूठी राजा को इतनी प्रिय नहीं थी, उसके दर्शन से राजा को किसी प्रिय व्यक्ति की याद आ गई, ऐसा लगता है। मुहूर्त प्रकृति गंभीरोपि परियुत्सुक नयन आसीत, स्वभाव से गंभीर होते हुए भी मुहूर्त कुछ क्षण में, घड़ी भर में उनके नेत्र जो हैं वो पर्युत्सुक नयन भवती, उनके जो नयन थे वो भर गए, गीले हो गए, नयन भर आए। सूचक सेवितम नामावुत्तेन,
आपने देखा जाए तो इस धीवर सम्राट के लिए जो है आपने सेवा की, यानी कि ये अच्छा भला अंगूठी लेकर जा रहा था, क्या होता नहीं होता पता नहीं, लेकिन आपने इसको अंगूठी का पैसा ला कर दिया। यह जो है एक तरह से इसकी सेवा ही हो गई, उल्टे हमने पकड़ा था इसको और इससे सेवा ही हो गई। जानुक कहता है ननु भण अस्य कृते मात्सिक भर्तुरिति, यों कहो कि इस धीवर सम्राट के लिए, अस्य कृते मात्सिक भर्तु, धीवर सम्राट के लिए सेवा की। खाली इसकी सेवा नहीं की, धीवर सम्राट है ये, मछुआरों का बादशाह हो गया ये इस समय। ऐसा कहकर इति पुरुषम असूयया पश्यति, उस पुरुष को ईर्ष्या से देखता है। पुरुष कहता भट्टारक इतो अर्धयुष्माकम सुमनो मूल्यम भवतु, कि हे मालिक इसमें से आधा आपके लिए पुष्प का मूल्य हो। घूस देता है, देखो यह जो इतना धन मुझे मिला इसमें से आधा आपका सुमनो मूल्य पुष्प का मूल्य हो। पत्रम पुष्पम कहते हैं कि पुष्प चढ़ाया तो यह जो पुष्प हमने चढ़ाया वह सुमनो मूल्य आपके लिए, युष्माकम सुमनो मूल्यम भवतु। जानुक है एतावद युज्यते, तो वो जानुक जो है हाँ इतना तो ठीक है, घूस ले लेता है। शाला धीवर महत्तरस्त्वं प्रिय वयस्क इदानीं में संवृत्ता। अब वो साला कहता है कि अब तुम मेरे लिए मित्र हो गए, अब ये रिश्वत देने के बाद तुम मेरे मित्र हो गए। प्रियवस्क इदानीं में संवृत्ता। कादम्बरी साक्षिकम अस्माकं प्रथमशो अभिमतम इष्यते, इस प्रथम अभिष्ट मदिरा को, कादम्बरी साक्षिकम अस्माकं प्रथमशो अभिमतम इष्यते, इस मदिरा को साक्षी बनाकर हमारी मित्रता जो है, कादम्बरी साक्षिकम अस्माकं प्रथमशो अभिमतम इष्यते, हमारी जो मित्रता है मदिरा को साक्षी बनाकर होना चाहिए। तच छौंडिकापणमेव गच्छामः, इसलिए अब हम मदिरा की दुकान पर चलें। इति निष्क्रांता सर्वे, ऐसा कह के सब चले जाते हैं। प्रविश्यत्याकाश यानेन सानु, ये प्रवेशक हो गया। प्रवेशक और विष्कंभक जो पहले हमने पढ़ा था, प्रवेशक मतलब जो एक तरह से वही आगे वाली जो अब आगे क्या होगा इसके बारे में सूचना देने वाली घटना हो जाती है कि अब वो अंगूठी मिल गई है राजा को याद हो गया है कि किसी को अंगूठी दी थी, तो अब ये एक तरह से प्रवेशक हो गया कि मैं आगे क्या होने वाला है। प्रविशत्याकाश यानेन सानुमति नाम अप्सरा, आकाशयान से सानुमति नाम की अप्सरा उतरती है। निवर्तितम मया पर्याय निवर्तनीयम अप्सरस तीर्थ सानिध्यम यावत साधु जनस्याभिषेक काल इति, जब तक साधुओं के नहाने का समय है तब तक के लिए बारी बारी की जाने वाली अप्सरस तीर्थ की देखभाल मैंने कर ली। यानी कि वो जो तीर्थ है जिस पर साधु सज्जन लोग नहाते होंगे उसकी देखभाल होनी चाहिए, तो वह बारी बारी से करते होंगे सभी। तो अब ये बारी सानुमति की रही होगी और सानुमति ने वो अपना कर्तव्य है वो निभा लिया। या सांप्रतम अस्य राजर्षेर उदंतम प्रत्यक्षी करिष्यामि, अब इस राजा को, अब इन राजर्षि दुष्यंत का समाचार आँखों से देखूंगी। उदंत जो है, उदंत मतलब समाचार, खबर। अब राजा का क्या होता है। मेनका संबंधन शरीर भूता मिक शकुंतला, मेनका के संबंध होने से शकुंतला साक्षात मेरी देह है। सानुमति भी अप्सरा है, मेनका भी अप्सरा है, तो आपस में उनका बहनापा है। तो मेनका की पुत्री है शकुंतला, तो इस अर्थ में वह मेरी देह है, यह सानुमति कहती है। तयाच दुहित्री निमित्तम आदिष्ट पूर्वास्मि, और उसके बाद मेनका ने मेरी देह और उसने बेटी के लिए पहले सहेजा भी है। तयाच दुहित्री निमित्त आदिष्ट पूर्वास्मि, उसने मुझे आदेश भी दिया है कि बेटी को देखती रहना। किमनु खलु ऋतुत्सवेपि निरुत्सवारंभमितम राजकुलम दृश्यते, अब यह तो ऋतुत्सव का समय है, ऋतुओं के अनुसार जो उत्सव होना चाहिए उसका समय है।
लेकिन राजमहल जो है वह उस उत्सव से रहित दिखता है। आरंभ कहते हैं कार्य को, उत्सव कार्य को, तो उस आरंभ से रहित दिखता है। अस्ति में विभुवः प्रणिधानेन सर्वं परिज्ञातुम्, मुझे ध्यान द्वारा सब जानने की सामर्थ्य है, तो पर सहेली के दिए सम्मान का मुझे सम्मान करना है। मैं तो ध्यान से सब जान लूँगी, लेकिन सहेली का जो सम्मान है उसको मुझे बरकरार रखना है। यानी कि मुझे ये देखना है चाहिए। भवतु अनयोरेवोद्यान पालिकयोस्तिरस्कारिणी प्रतिच्छन्ना पार्श्ववर्तिनी भूतोपलप्स्य लप्स्य। अब मैं इन्हीं दो मालिनों में अंतर्धान विद्या के पास ही छिपी रहकर हाल देखूंगी। वह अब कहती है कि ये जो मालिनी हैं दोनों, इनके बीच में मैं रहती हूँ अंतर्ध्यान होकर, और इनके पास ही रहती हूँ और छिप कर ही रहूँगी, और दोनों का हालचाल देखती हूँ। इति नाट्य नावतिर स्थिता, इस प्रकार नाटक पूर्वक नीचे उतरती है। और तब क्या होता है, ततः प्रविशति चूतांकुरम अवलोकयन्ति चेटी अपचरा च पृष्ठतस्तस्याः। तब उसके पीछे आम्र की मंजरी, चूतांकुर, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आम्र के लिए संस्कृत साहित्य में चूत शब्द का प्रयोग बहुत अधिक होता। तो चूत मंजरी मतलब आम की मंजरी। तो आम की मंजरियों को देखती हुई एक चेटी दासी और उसके पीछे दूसरी दासी दिखाई देती है। यानी कि वो अप्सरा अब हालचाल देखना चाहते। ये एक प्रकार से कालिदास ने एक विशेष दृश्य पैदा किया है, क्योंकि राजा का क्या हालचाल है यह भी तो बताना है ना। तो सीधे न बताकर एक अप्सरा का अवतरण करवाया कि वह अंतर्ध्यान होकर सब देखेगी, और उस को दर्शकों को भी इस बहाने से देखने का अवसर मिलेगा। प्रथमा आताम्र हरित पाण्डुर्जीवित सत्यम वसंत मासस्य दृष्टोसि च्यूत कोरक ऋतु मंगल त्वाम प्रसादयामी। पहली दासी कहती है कि आताम्र हरित पाण्डुर, जो थोड़ा सा लाल है, हरा है और पीला है। ये जो पत्ता है अभी पूरी तरह से हरा और पीला नहीं हुआ है, यह थोड़ा लाल है। सचमुच वसंत माह के जीवन ऋतु के मंगल, वसंत महीने का जो वसंत मासस्य जीवित ऋतु मंगल, वसंत मास का जो जीवन है वो क्या है, उस वसंत मास के जीवन के रूप में, और ऋतु वसंत ऋतु के मंगल के रूप में वह क्या है, चूत कोरक। चूत कोरक मतलब आम का जो कोरक, वो बोर आता है ना, बहुत छोटा छोटा आम जो आता है, चूत कोरक। तुम्हारा दर्शन कर लिया, चूत कोरक दृष्टसि, तुम्हारा दर्शन कर लिया, त्वाम प्रसादयामी, तुमको प्रसन्न करती हूँ। क्या होता है, हमें समझना चाहिए कि जब वसंत ऋतु आती है तो उस समय आम में मंजरियाँ लगती हैं और छोटे छोटे उसमें बौर लगते हैं। तो ऐसा बड़ा सुगंधित हो जाता है वातावरण पूरा। जहाँ आम के वृक्ष होते हैं वहाँ वाले इसको समझते हैं, बड़ा सुगंधित, बहुत सुंदर लगता है वो। तो वो जो आम का बौर है वह मानो वसंत ऋतु का जीवन है, ऋतु का मंगल है, मंगल सूचक चिन्ह है। वही ऋतु हम कैसे जानते हैं, ऋतु हम जानते हैं हवा से, ऋतु हम जानते हैं फूल से, ऋतु हम जानते हैं पेड़ पौधों से। ऐसे ही तो ऋतु जानते हैं कि वसंत आया या वर्षा आई, तो और कैसे जानते हैं। तो ये जो आम का कोरक है मतलब बौर है, ये मानो वसंत ऋतु का क्या है, जीवन है और मंगल है, मंगल है। तो उसको देखने के बाद वो अपने को अच्छा मानती है, शुभ मानती है, और कहती है कि त्वाम प्रसादयामी, तुमको प्रसन्न करती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पहली जो है वो दासी बोलती है। तो आज यहीं तक पढ़ेंगे। यहाँ हमें ये ध्यान में रखना है कि सानुमति अप्सरा उतरती है, वो अंतर्धान है। अभी दोनों दासियाँ जो हैं
एक पहली दासी का भी आ गया, आगे दूसरी दासी का आ गया। इन दोनों के वार्तालाप को वो सुन रही है और इस वार्तालाप से ही जो नाटक पढ़ने वाले हैं या नाटक देखने वाले हैं उनको ये, दर्शकों को ये समझ में आ रहा है कि क्या घटना राजा के साथ घटने वाली है, घट रही है। तो इस तरह से यह हमने आज यहाँ तक पढ़ा, शेष हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।